हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया था, पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था। हमने कवर किया था, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कवर कर लिए थे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप भी कवर कर लिए थे। उसके बाद पार्टनर किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, फर्म नाम क्या होता है, ये सारी चीज कवर कर लिए थे। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब जो हम लोग कवर करने वाले टॉपिक, उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं साझेदारी साझेदारी संलेख। क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख। ओके, देखिए पार्टनरशिप हमने बताया था कि पार्टनरशिप किस चीज पे बेस्ड होता है, एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। तो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो ओरल और एक रिटेन, यानी एक मौखिक और एक लिखित। तो जब मौखिक होता है उसे कुछ नहीं, उसे ओरल एग्रीमेंट ही बोलते हैं। लेकिन रिटन एग्रीमेंट अगर हो जाए, अगर पेपर पे लिख के हम एग्रीमेंट करें, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए सपोज दैट, और हम रिटर्न में एक एग्रीमेंट बना लिए, तो उस एग्रीमेंट को टेक्निकली टर्म में हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आई कि अगर हम एग्रीमेंट रिटर्न में करके उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अगर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ते हैं कि द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। यानी पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट, वो ये नहीं कहता है कि आपको जो एग्रीमेंट करना है वो रिटर्न में ही करना है। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप ओरल भी रिटर्न भी वैलिड है। जैसे आप और हम मिलके सोचते हैं बिजनेस करें और हमने रिटर्न में कुछ भी नहीं रखा, हम बोले जो चलिए भाई आपका और मेरे ऊपर भरोसा है, हम बोल दिए 50-50% शेयर लेंगे, तो वो भी वैलिड है। लेकिन बट वेयर एवर इट इज राइटिंग, जहां राइटिंग में रहता है एग्रीमेंट, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी अगर एग्रीमेंट रिटर्न में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पीडी, बोले तो पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है। देखिए एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग भी जब दिल्ली में रहते थे तो उसमें दिल्ली में पार्टनर्स के साथ जब रहते थे तो उसमें बहुत पार्टनर के साथ रहने में बड़ा समस्या होता है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आता है? खाना बनाने में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो भाई जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा था ना, उसका मैंने एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया था, इन ओरली एग्रीमेंट। हमने बोल दिया था कि देखो खाना बनाना ही लीजिए सबसे पहला बात, क्योंकि खाना बनाने में झगड़ा होता है। हमने हटा दिया, मैंने मेड लगा दिया, मेड आके खाना बना रही थी। अब टेंशन था किस बात का? तो सामान कौन लेके आएगा। अब सामान कभी कोई लेके आ जाता था, कभी कोई लेके आ जाता था, कभी कोई लेके आ जाता था। तो हम लोग 4 पार्टनर थे। तो हम लोगों ने बोला भाई 4 पार्टनर है तो मंथ में तो 4 वीक होता ही है, एक वीक तुम संभाल लो, एक वीक हम लाएंगे, एक वीक थर्ड पार्टनर लाएगा, फोर्थ वीक लाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद वो हुआ, जो आप तुम जितने खर्च किए तुम उसको एक कॉपी हम लोगों ने रजिस्टर बना रखा था, उसमें आप लोग लिखते जाओ। और मंथ के एंड में हम क्या करते थे, उसका टोटल करके जो जिसका भी ज्यादा निकलता था उसे ज्यादा दे देते थे, जिसका क्या कहते हैं शॉर्ट निकलता था तो जिसका ज्यादा निकलता था उससे ले लेते थे, सॉरी उसको देते थे, और जिसका कम निकलता था उससे हम लेते थे। ठीक है, तो यही पार्टनरशिप में हम ये भी पढ़ेंगे, आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में अगर आपको हम समझाना हो तो पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? तो पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्लाउजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या क्या चीज लिखा रहना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है, बहुत सारे छोटे व्यापारी पार्टनरशिप का बिजनेस तो कर लेता है लेकिन उसका चल नहीं पाता है। यही रीजन है। क्या रीजन क्या है? कि रीजन यही है कि पार्टनरशिप तो स्टार्ट तो कर लिया बट वो रिटर्न में है नहीं, तो आगे चल के झगड़ा हो जाता है। और अगर एग्रीमेंट भी बनाया तो एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे, क्या लिखा रहना चाहिए, क्या क्या लिखे हैं हम, ये पता ही नहीं होता है। तो वही यहां पे बता रहा है कि आप जब पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उसमें क्या क्या लिखा रहना चाहिए। तो उसका इसने हेडिंग दिया, और हेडिंग में क्या अंदर मैटर क्या होगा वो मैटर नहीं करता है। कि सबसे पहले हेडिंग यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स का डिटेल, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ये सारे चीज।
डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यानी फर्म का क्या नाम होगा, ठीक है, और फर्म्स का डिटेल और भी कुछ है। तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मुख्य जगह कहाँ होगा, उस जगह का नाम लिखा रहना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे, रिटेल करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि किस तरह का करेंगे। ये कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा, बात समझ आ रही, पार्टनरशिप जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा, डेट ऑफ लिखा रहना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ये भी लिखा रहना चाहिए। सपोज दैट ए बी सी डी ये है तो ये लिखा रहना चाहिए, इसने कितना कैपिटल लगाया, सपोज दैट इसने 25 के लगाया, इसने 30 के लगाया, इसने 80 के लगाया और इसने 1 लाख लगाया, तो ये लिखा रहना चाहिए। सपोज दैट जो भी जिस रेशियो में कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो मेंशन होना चाहिए, किसमें, पार्टनरशिप डीड में, रिटेन एग्रीमेंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल पे जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया उस पे इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, ये लिखा रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग कर लिया यानी बिजनेस से पैसा या गुड्स लेके पैसा लेके चला गया तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो किस रेट क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर देंगे इंटरेस्ट तो रेट क्या होगा, ये लिखा रहना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये चारों पार्टनर है तो चारों पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लो पार्टनर ने ये पार्टनर अगर फर्म को, ये पार्टनर फर्म को अगर लोन दिया है तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आगे पढ़ाएंगे और भी चीज लोन से रिगार्डिंग। तीसरा नेक्स्ट रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर को क्या सैलरी देना है, कमीशन देना है कि नहीं देना है, ये मेंशन होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को वैल्यू करने के लिए वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे मेथड है, उसमें से कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे ये मेंशन होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये मेंशन रहना चाहिए। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा वो मेंशन होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च होगा या 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी से लेके 1 जैन से 31 दिसंबर होगा या 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड होगा ये मेंशन होना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स का क्या राइट है और क्या ड्यूटीज है ये मेंशन होना चाहिए। वैसे हम नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का क्या राइट होता है, क्या ड्यूटीज होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो चलेगा वो कितने दिनों के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल 20 साल 50 साल, क्या होगा पीरियड क्या होगा वो मेंशन होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट जो ऑपरेट करेगा कौन करेगा, सारे पार्टनर करेगा साइन या कोई एक पार्टनर करेगा या 2 पार्टनर मिलकर करेगा, किसको ऑथराइज करेंगे। क्योंकि देखिए बैंक से जब डील होगा तो हर पार्टनर तो बैंक में जाके नहीं काम करवाएगा। अगर मान लीजिए हम 10 पार्टनर, मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है 50, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था। अगर मान लीजिए 50 पार्टनर है सपोज दैट, तो सारे के सारे अगर बैंक में काम करवाने जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए उसमें से एक या 2 को किसी को ऑथराइज कर देंगे कि आपको भी बैंक का काम करना है सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो ये मेंशन होना चाहिए किसको ऑथराइज करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के डेथ के केस में क्या फर्म को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें जो है मेंशन होना चाहिए, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का कोई भी झगड़ा हो गया तो उसका सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज जब हम पार्टनरशिप का डीड बनाते हैं तो ये सारी चीज मेंशन होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो जब भी आप फ्यूचर में भी अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें कि ये पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज हम लिखें ताकि भविष्य में कोई हमें समस्या ना उत्पन्न हो। देखिए सबसे बड़ा समस्या यही होता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, हमारे भी एक क्लाइंट है जिसको पार्टनरशिप को लेकर झगड़ा हुआ और उसके पास रिटेन एग्रीमेंट नहीं था। तो ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास, आगे बताऊंगा कि आपके पास रिटेन एग्रीमेंट नहीं है और तब झगड़ा हो गया और झगड़ा आपस में वो झगड़ा का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तब अगर आप कोर्ट में केस करेंगे तो कोर्ट किस आधार पर डिसीजन देगा आपको, ये भी मैं आगे बताऊंगा,
ठीक है। कोर्ट पार्टनरशिप एक्ट उठाएगी और तब कहेगी पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो अप्लीकेबल होगा आपके केस के ऊपर। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इज इट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन ही बहुत पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है, बनाना मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं, नॉट, नो। पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है। क्यों नहीं मैंडेटरी है? क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि पार्टनरशिप जो है किस पे आधारित होता है? एग्रीमेंट पे। पार्टनरशिप किस पे आधारित होता है? एग्रीमेंट पे। पार्टनरशिप किस पे आधारित होता है? एग्रीमेंट पे। और एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, क्या? ओरल और रिटेन। रिटेन तो ओरल यानी मौखिक एग्रीमेंट भी वैलिड है और रिटेन एग्रीमेंट भी वैलिड है। तो और रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगर ये मैंडेटरी हो जाएगा, सपोज दैट हम बोले कि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है, तब इसका मतलब ओरल वाला तो गलत हो जाएगा, मौखिक जो एग्रीमेंट होता है गलत हो जाएगा। इसीलिए पार्टनरशिप डीड जो है मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है यानी आप चाहे तो रिटेन एग्रीमेंट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी है। आप दोनों पार्टनर के बीच में बस अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपसी सहमति है, ठीक है, ओरली काम चलेंगे। बहुत सारे काम ओरली चल रहे हैं। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना कि बिजनेस एक ऐसा चीज है जहां पे बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, और खास करके पार्टनरशिप में। तो कभी भी फ्यूचर में आप करो तो रिटेन में एग्रीमेंट करा लो। अरे कल को अभी मान लो ए और बी पार्टनर है, उसने बोल दिया चलो 50% तुम लेना, प्रॉफिट 50% हम लेंगे, लेकिन भविष्य में चल के ए का नियत बिगड़ जाएगा, वो कहेगा हम 60% लेंगे, झगड़ा कर लोगे क्या? तब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का चक्कर लगाओ। फिर इससे बेहतर है रिटेन में एग्रीमेंट करवा लो, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंडेटरी नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए ये इस वीडियोस में खास इतना ही। बाकी के जो चीजें हैं वहां, बाकी के जो टॉपिक है वहां कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोगों को मैं यह एक टारगेट दिया हूं कि कम से कम फिलहाल तो 100 सब्सक्राइबर का है, कि आप लोग जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि 100 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि वीडियो जो मैं बनाऊं थोड़ा सा मेरा भी हौसला बुलंद हो और मैं सारे के सारे लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूं। अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो पार्टनरशिप, खास करके मैं पार्टनरशिप पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। अगर उससे ज्यादा होती है तो मैं पूरे का पूरे अकाउंट पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियोस अच्छा लगा, अच्छा ही लगेगा यार, वीडियोस इतना मैं अच्छा और इतना मेहनत से बनाता हूं, आपको अच्छा ही लगेगा। आगे देखिएगा जब मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिकल बनाऊंगा। तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियोस में।